So, hello everyone. Welcome to the new video of option chain analysis series. एंड इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस कुछ वीडियोस जो है कुछ टॉपिक से रिलेटेड बना चुके हैं, जैसे स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम एंड कलर कोड। एंड आज जो है हम लोग वॉल्यूम एंड ओआई के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। एंड इस वीडियो में वॉल्यूम एंड ओआईज डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस वीडियोस में जो हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसे एक बार रिकॉल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने आज के टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले भी हम लोग अपने ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग अपने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिए हैं। एंड सबसे पहले तो जो प्रीवियस वीडियोज में जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग इस इमेजनरी लाइन के बारे में देख चुके थे। ये इमेजनरी लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्राइक प्राइस के बारे में जान चुके थे। स्ट्राइक प्राइस जो कि हर एक इंडेक्स और स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होता है। ओके, ये जो डिफरेंट कॉलम है ये रिवर्सल का है, वॉल्यूम का है, वाई का है, वाई चेंज का है, और भी डिफरेंट कॉलम्स है जिसे हम लोग अभी यहाँ से डिसेबल करके रखे हुए हैं उसे। एंड हम लोग आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम को भी डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि अगर हम लोग कॉल साइड का आईटीएम का बात करेंगे तो ये जो ग्रे पार्ट में है ये आईटीएम हो गया। सिमिलरली अगर पुट साइड का आईटीएम का बात करेंगे तो ये जो ग्रे पार्ट में है ये आईटीएम हो गया। एंड अगर हम लोग पुट साइड का ओटीएम के बारे में बात करेंगे तो ये जो वाइट पार्ट में ये ओटीएम हो गया। सिमिलरली कॉल साइड में ओटीएम का पार्ट जो है ये वाइट, कॉल साइड का ओटीएम का पार्ट जो वाइट कलर में है ये ओटीएम हो गया। एंड एटीएम जो होता है इमेजनरी लाइन के जो दो पास वाला स्ट्राइक प्राइस होता है दोनों ही साइड के लिए वो एटीएम हो गया। एंड ये डिफरेंट कलर्स के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बात कर लिए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। एंड आज से हम लोग जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा। मीन्स अभी तक हम लोग बिल्कुल बेसिक ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो बनाए हुए हैं। अब आज से थोड़ा सा हमारा जो है सिलेबस थोड़ा सा एडवांस होगा। एंड ये हम लोग का मेन टॉपिक जो है स्टार्ट हो चुका है। इसी से हम लोग मार्केट का रेंज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टॉप एंड बॉटम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे आज की इस वीडियो से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने आज के इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, वॉल्यूम, ओआई एंड ओआई चेंज। तो इन वॉल्यूम एंड ओआई से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन किया हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आप सभी के साथ। ओके, वॉल्यूम से रिलेटेड मैं 5 पॉइंट्स नोट डाउन किया हूँ। पहला पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज इंट्राडे। वॉल्यूम ऑलवेज इंट्राडे होता है। मीन्स वॉल्यूम जो होता है सेम डे जीरो से स्टार्ट होता है एंड सेम डे एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उस प्रीवियस डेज के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं रहता है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है एवरी डे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। वही अगर इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम जो एवरी डे जीरो से स्टार्ट होता है एंड सेम डे एंड हो जाता है, उसे नेक्स्ट डे से कोई मतलब नहीं रहता है। तीसरा जो है इट इज़ नॉट कैरी फॉरवर्ड। वही वॉल्यूम सेम डे एंड हो जाएगा तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं, मीन्स नेक्स्ट डे उसका कोई रिलेटेड ही नहीं रहता है नेक्स्ट डे के मार्केट से। एंड इट इज़ ऑलवेज इंक्रीमेंटल। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज इंक्रीमेंटल, नेवर डिक्रीजेज। मीन्स वॉल्यूम जो है पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहता है, वो कम होता नहीं है। ओके। एंड पांचवा है इट इज़ क्रिएटेड बाय बायर एंड सेलर बोथ। मीन्स पांचवा जो है मार्केट में वॉल्यूम जो है बायर भी क्रिएट करता है एंड सेलर भी क्रिएट करता है। मीन्स किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हम लोग बाई करते हैं तभी भी वॉल्यूम बनता है एंड सेल करते हैं तभी भी बनता है। इसको हम लोग एक बार ऑप्शन चेन में मैं अभी समझा दूँ आप सभी को। ओके, ये ऑप्शन चेन हो गया। ठीक है, ऑप्शन चेन में भी हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, हम लोग अभी कुछ पॉइंट्स जो था जिसे हम लोग अभी एक्सप्लेन किए हैं उसमें था कि वॉल्यूम जो है इंट्राडे होता है। ये एवरी डे जीरो से स्टार्ट होता है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ये पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है। एंड ये बायर एंड सेलर दोनों ही इसे जनरेट करते हैं वॉल्यूम को। सपोज कीजिए एक स्ट्राइक प्राइस हो गया 25,000। ओके, 25,000 का कॉल साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे तो एक लॉट बाई कर लेते हैं, पोजीशन में एंट्री ले लेते हैं एक लॉट से। मीन्स उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग एक लॉट बाई कर लेते हैं। तो जब हम लोग एक लॉट बाई करेंगे तो वहाँ पे एक लॉट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे एक लॉट वॉल्यूम से अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है एक लॉट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा।
ओके। एंड थोड़ी देर के बाद से हम लोग अपनी उस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं, मीन्स उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, मीन्स उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जो हम लोग बाइंग किए थे उसे सेल कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे एक लॉट वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, वॉल्यूम जो है ऑप्शन बायर ऐसे जनरेट करता है वॉल्यूम को। और वॉल्यूम ऑप्शन बायर चाहे ऑप्शन सेलर जो कोई भी हो, जितना बार उसे बाई करेगा सेल करेगा, बाई करेगा सेल करेगा, उतना बार वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, बट डिक्रीज नहीं होगा। अभी हम लोग ओआई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, तो ये वॉल्यूम के एंड वॉल्यूम जो भी जनरेट होगा, आज जितना बार भी हम लोग बाई सेल करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए जनरेट होगा। नेक्स्ट डे इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट डे फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, हम लोग फिर से बाई सेल करेंगे तो फिर से 1+1+1+1 ऐसे होगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं ओआई। ओके, अभी ओआई है, ओआई में भी हम लोग 4 पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कैरी फॉरवर्ड अंटिल एक्सपायरी। मीन्स ओआई क्या होता है, एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड होता है। ये सेम डे जीरो से स्टार्ट नहीं होता है और सेम डे एक्सपायर भी नहीं होता है। इसे अगर आज हम लोग का वाई जनरेट हो गया, तो ये जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी नहीं आएगा तब तक वो ऐसे ही बना रह सकता है। ओके, इज कैरी फॉरवर्ड अंटिल एक्सपायरी। एंड सेकेंड है इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। वाई जो है इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, थर्ड है इट इज जनरेटेड बाई ऑप्शन राइटर, नो नीड ऑफ बायर। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर मीन्स ऑप्शन सेलर्स ही जनरेट कर सकते हैं, इसमें बायर की कोई नीड नहीं होती है। फोर्थ है वाई चेंज इज इंट्राडे। ओके, अभी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कैरी फॉरवर्ड अंटिल एक्सपायरी। मीन्स वाई जो है एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड रहता है। बट मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं वॉल्यूम से रिलेटेड, तो वॉल्यूम जो है सेम डे एंड हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। वाई एंड वॉल्यूम जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। वाई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, बट वॉल्यूम कैन नॉट डिक्रीज, इट कैन ओनली इंक्रीज। ओके, वाई जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट वॉल्यूम घट नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन बढ़ते ही रहता है। एंड थर्ड पॉइंट है इट इज़ जनरेटेड बाई ऑप्शन राइटर, नो नीड ऑफ बायर। मीन्स वाई जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर ही जनरेट करते हैं, उसमें बायर नहीं जनरेट करते हैं। बट वॉल्यूम को जो है ऑप्शन राइटर ऑप्शन बायर दोनों लोग मिलकर जनरेट करते हैं। एंड फोर्थ है वाई चेंज इज इंट्राडे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसे मैं थोड़ा ऑप्शन चेन पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोग वाई कैसे जनरेट होता है एक बार ऑप्शन चेन पे भी समझते हैं। ओके, अभी हम लोग ऑप्शन चेन को ओपन कर लिए हैं। तो सपोज कीजिए मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक जो ऑप्शन बायर जो कि वॉल्यूम जनरेट करते हैं, एंड एक होते हैं ऑप्शन सेलर मीन्स ऑप्शन राइटर जो भी वॉल्यूम जनरेट करते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। एंड ऑप्शन सेलर वाई भी जनरेट करते हैं, बट वाई जनरेट करने के लिए ऑप्शन बायर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं वाई कैसे जनरेट करता है। तो वाई तो है ऑप्शन सेलर जनरेट करते हैं मीन्स ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर क्या करते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ना एक पोजीशन जब बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हैं। तो सेल करके अपना पोजीशन उस स्ट्राइक प्राइस में बना लेते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद से उस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उस स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लेते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन राइटर ऐसा करते हैं और यही ओआई जनरेट करते हैं। ऑप्शन राइटर जब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अपना पोजीशन बनाएंगे तो उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। तो वो जब सेल करेंगे ना, तो ओआई में जो है एक लॉट बढ़ जाएगा, और एक लॉट सेल करते हैं तो एक लॉट जो है ओआई में ओआई बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे वो एक लॉट सेल कर दिए, ओआई जो है एक लॉट बढ़ जाएगा। एंड वॉल्यूम में हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम जो है ऑप्शन राइटर से इंक्रीज, ऑप्शन राइटर भी बनाते हैं एंड ऑप्शन बायर भी बनाते हैं। तो जब यहाँ पे सेल करेंगे तो वॉल्यूम भी एक लॉट बढ़ेगा। एंड थोड़ी देर के बाद से क्या करेंगे, ये ऑप्शन राइटर जो है अपने उस पोजीशन में से एग्जिट करेंगे, इनसे स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो पहले सेल किए हैं, तो इस बार वो उस पोजीशन को बाई करेंगे। तो जब वो बाई करेंगे ना, तो ये जो +1 वाई हुआ था ये डिक्रीज हो जाएगा। बट वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, ये फिर से एक बार बढ़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम जो है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है, चाहे आप जितनी बार भी बाई करें सेल करें। बट वाई क्या होता है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, आप बाई कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है वाई एंड वॉल्यूम में।
एंड ओ आई जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर जनरेट करते हैं, एंड वॉल्यूम जो है ऑप्शन राइटर भी जनरेट करते हैं एंड ऑप्शन बायर भी जनरेट करते हैं। सपोज कीजिए एक ऑप्शन बायर है, वो एक लॉट अपना पोजीशन में एंट्री लेता है, एक लॉट से किसी स्ट्राइक प्राइस को बाई करता है तो +1 होगा, बट ओ आई में +1 नहीं होगा क्योंकि वो ऑप्शन बायर है। एंड उसे जैसे ही वो सेल कर देगा, मीन्स स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो फिर से यहाँ पे +1 होगा, बट ओ आई में नहीं होगा। एंड अगर वही कोई ऑप्शन राइटर है, वो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन बनाता है एंड उस स्ट्राइक प्राइस को पहले सेल कर देता है, तो ओ आई में +1 होगा एंड वॉल्यूम में भी +1 होगा। बट जब उस स्ट्राइक प्राइस फिर से स्क्वायर ऑफ करेगा, उस पोजीशन को बाई करेगा, बाई करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे बाई करना ही पड़ेगा, तो ये ओ वाई डिक्रीज हो जाएगा एंड वॉल्यूम में फिर से +1 हो जाएगा। तो ये जो है वॉल्यूम एंड ओ वाई ऐसे जनरेट होता है। एंड अभी जो तीसरा टॉपिक जो बचा है ओ वाई चेंज, ये हम लोग देख लेते हैं। ओ वाई चेंज क्या होता है? अभी तो हम लोग देखे थे कि ओ वाई जो है एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड रह सकता है, एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड रह सकता है। आज जो वाई जनरेट हो चुका है वो हमारा एक्सपायरी, निफ्टी के एक्सपायरी थर्सडे को आता है, तो थर्सडे तक चल सकता है अगर उसे कोई स्क्वायर ऑफ ना करे तो अगर ये थर्सडे तक जाएगा, सपोज कीजिए 2,05,2,573 ओ आई मंडे को जनरेट हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है 1,33,947 ओ आई, ये भी ओ आई ही है। ये क्या है ना, ये जितने जो टोटल ओ आई इस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है 25,000 कॉल साइड पे, टोटल ओ आई है 2,05,573 एंड ओ आई चेंज है 1,33,947। मीन्स इस टोटल ओ आई में ये 1,33,947 ओ आई आज अपना पोजीशन बनाए हैं। मीन्स आज ये ऑप्शन सेल किए हुए हैं 25,000, एक कॉल का ऑप्शन 1,33,000 ये आज सेल किए हैं, इसलिए ये आज इंक्रीज हुआ है। एंड वाई चेंज जो है इंट्राडे होता है, ये डेली ये 0 से स्टार्ट होता है। मीन्स वाई चेंज जो है किसी एक पर्टिकुलर डे का ही डाटा दिखाता है। आज जितना भी वाई इंक्रीज करेंगे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, उतना ही ये डाटा दिखाएगा। तो चलिए अभी हम लोग का ये जो है वाई एंड वॉल्यूम से जो भी डिस्कस करना था हम लोग ये कर चुके हैं। एंड मैं आपको एक बार और रिकॉल कर दूं कि अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे उसमें प्रीवियस वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसके बिना हम लोग ये आगे कुछ भी हम लोग अपना टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा। एंड इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग जो है वाई एंड वॉल्यूम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है वो देखेंगे, एंड उसके लिए प्रीवियस वीडियोस बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, एंड हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ।